गया भाई, अमीर तरीन बोर्ड है, आईपीएल अमीर तरीन लीग है, उनके पास पैसा कहाँ से नहीं आएगा। अगर कल को हम विराट कोहली या रोहित शर्मा को इनविटेशन देते हैं, कितने में मतलब कि हम उनको सर जितने में आपके बाबर आजम किंग और शहीन अफरीदी बिके हैं, इतना तो इंडिया वाले सरसद का निकाल देते हैं। इतने तो वो फकीरों को अल्लाह की राह पे दे देते हैं। अच्छा सर इतने तो वो यकीन जाने, वो ट्रॉफी की जो आतिशबाजी होती है ना, इतने तो उसमें लगा देते हैं। और आप कोहली को खरीदने में, अब मिचेल स्टार्क की बात है, 24 करोड़ पाकिस्तानी 81 करोड़। मैं कहता हूँ इंडिया के पास पैसा है भाई अपनी आईपीएल में लगाने के लिए। बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 IPSL करवा सकते हैं इतने बजट के अंदर, जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है आईपीएल के अंदर। 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद लिए, अभी बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो बारी आनी है। आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है। ठीक है, क्या PSL को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के आईपीएल से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नज़र आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से ही है। आज जो इंडिया ने बदला लिया है 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का, वो आज का दिन है। देखें, एक वो टीम जो अपने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको अपनी टांगों के नीचे रख के बताते हैं जी हम पता नहीं कौन है क्या है। आज इंडिया ने बता दिया भाई आप कुछ भी नहीं हो, ट्रॉफी एक साइड पे है, अब आओ सामने। उसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के बंदे को उठाना, मुझे तो लग रहा है ये कोई स्पेशल था आज का डे। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्होंने उसको उठाया मिचेल को। ठीक है जी, ये कम नहीं। अगर पाकिस्तानी आपने जैसे बात की तो ये 80 करोड़ के लगभग बन रहा है। आईपीएल खरीद सकता है भाई, क्योंकि आईपीएल के अपने जो ब्रॉडकास्टिंग जो उनसे वो स्ट्रीम्स है जो उनका वो जो रिलीज करते हैं 43,000 करोड़। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोसाई। इस बार जो 2024 में जो आईपीएल होने वाला है दोस्तों, इस आईपीएल में कुछ ही दिन पहले दुबई में ऑक्शन हुआ था। आप लोगों को शायद पता ही होगा और बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को इस ऑक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और ऑक्शन पे बाहर से कितना प्लेयर लिया गया और उनका प्राइस कितना था, इसका प्राइस सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा दोस्तों। आप प्राइस सुनिएगा। वैसे एक बात बताता चलूँ, पाकिस्तान को और बांग्लादेशियों को नहीं लिया गया अभी तक। पाकिस्तान को तो ऐसे ही नहीं लिया जाएगा। और बांग्लादेशियों को उस ऑस्ट्रेलिया के जीत के बाद जो बांग्लादेश में मिठाई बटा था और ईद मनाया गया था, इसके लिए भी वो लोग जिम्मेदार है, वरना शायद लिया जाता। लिटन दास और 2-1 जो प्लेयर थे उनको शायद लिया जाता, पर कोई बात नहीं। अभी देखिए आप, मैं आपको मोबाइल से देख के बताना पड़ेगा दोस्तों। इतना प्राइस मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, ये हमारा रचिन रविंद्रा है दोस्तों, उनका प्राइस है 1.8 करोड़ भारतीय मुद्रा में। 1.8 करोड़ रुपए से रचिन रविंद्रा को लिया गया है और वो खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और उसके बाद आते हैं डेली मिशेल, उनको लिया गया है 1.6 मिलियन डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 14 करोड़ रुपए की आसपास होगा। वो भी खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। उसके बाद है दोस्तों और एक्सपेंसिव है, जैसे कि बेन स्टोक्स है, उनको 1.95 मिलियन डॉलर पे लिया गया है, जिसका भारतीय प्राइस होगा भारतीय रुपए में 16.25 करोड़, और वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलेंगे। उसके बाद चेरिस मॉरिस, उनको लिया गया है 1.95 मिलियन डॉलर से, और वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे, जो इंडियन मनी में 16.25 करोड़ रुपया होगा। और निकोलस पुरन, उनको लिया गया है 1.92 मिलियन। आप सोच सकते हैं दोस्तों। और अभी तो रुकिए, अभी और बाकी है। सबसे हिट लिस्ट में सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है और कितने पे लिया गया है और किसके लिए खेलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। निकोलस पुरन को 1.2 मिलियन डॉलर में लिया गया है, जिसका इंडियन प्राइस है इंडियन मनी में जो 16.25 करोड़, और वो खेलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। ठीक है। उसके बाद युवराज सिंह को 1.92 मिलियन में लिया गया है, वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते रहे हैं। और यहाँ पे मिशेल स्टार्क दोस्तों, मिशेल स्टार्क को सबसे बढ़िया प्लेयर, और उनको 2.97 मिलियन डॉलर से लिया गया है दोस्तों। आपको शौक लगा ना? पाकिस्तानी को इससे बहुत ज़्यादा बड़ा शौक लगा, और वो शौक में क्या क्या बोल रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे 24 करोड़ रुपया है और पाकिस्तान की लगभग 80 करोड़ के आसपास होगा, तो वो सोच रहे थे कि अगर बाबर आजम को लिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन क्या करें, उनका तो नसीब ही खराब है।
तो देखिए मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस इन IPL ऑक्शन, 2.97 मिलियन डॉलर से लिया गया है मिचेल स्टार्क को, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। और पैट कमिंस को लिया गया है 2.47 मिलियन डॉलर से, यानी कि भारतीय मुद्रा में जो 20.5 करोड़ रुपये लगभग होगा दोस्तों। और वो खेलेंगे सनराइज हैदराबाद की तरफ से। कितना धुआंधार परफॉर्मेंस होने वाला है, धुआंधार होने वाला है दोस्तों, आप पूरा IPL सेशन मिस मत कीजिएगा। उसके बाद कैमरन ग्रीन को लिया गया है 2.1 मिलियन से, जो भारतीय मुद्रा में 17.5 करोड़ के आसपास होगा। और वो खेलेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से। और सैम करन को लिया गया है 2.2 मिलियन से, यानी कि भारतीय मुद्रा में 18.5 करोड़, जो खेलेंगे पंजाब किंग्स के तरफ से। पहले भी खेलते आए हैं दोस्तों। देखा जाता है कि यहाँ पे टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैट कमिंस जो 2.47 मिलियन डॉलर से यहाँ पे लिया गया है, सनराइज हैदराबाद ने लिया है। और मिचेल स्टार्क, ये दोनों बहुत ही महंगी प्लेयर है दोस्तों। आप पूरा वीडियो में ये पाकिस्तान का रिएक्शन देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भारतीय हैं, भारत को प्यार करते हैं, IPL के दीवाने हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कह रही है खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। मिचेल की बात करें 24 करोड़, पैट कमिंस की बात करें तो 20 करोड़ में भी, ठीक है, उनके कैप्टन है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी इन्वेस्ट कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं? आप कह रहे इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई? अमीर तरीन बोर्ड है, IPL अमीर तरीन लीग है, उनके पास पैसा कहाँ से नहीं आएगा। और जिसकी आपने बात की कि उसको 24 करोड़ में 1-2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं, मिचेल तो इस काबिल है, वो 24 करोड़ ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी हैं, थोड़ा बहुत कर दे ट्रांसफर। बट आई थिंक सो कि देखिए IPL के अंदर ऐसे मांझे हुए प्लेयर्स नजर आते हैं एंड जिनके ऊपर ये बोली लगती है, ऑक्शन लगता है, बिट लगती है, वो डिजर्व भी कर रहा होता है। सही है। एंड सबसे महंगे तरीन जब कोई प्लेयर बिकता है तो हम देख के कहते हैं वाओ यार इसकी इतनी वर्थ है। और जब कह लें कि IPL के अंदर वो खरीदा जाता है, फिर हम और खुश होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग में वो खरीदा जाता है। देखिए इंडिया जो सी अपने IPL के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करता है। जैसे आपने देखा पैट कमिंस की 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगी है, जिसकी पाकिस्तानी में 50 करोड़ रुपए बनती है। मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जहाँ पे मिचेल स्टार्क की बात है 24 करोड़, पाकिस्तानी 81 करोड़। मैं कहता हूँ इंडिया के पास पैसा है भाई अपनी IPL में लगाने के लिए, क्योंकि उनके जो स्टार स्पोर्ट्स ने लास्ट ईयर की IPL के ब्रॉडकास्टिंग जो खरीदी थी वो 43,000 करोड़ की थी। IPL का कंपैरिजन क्रिकेट लीग से नहीं रह गया, अब वो फुटबॉल के और बड़ी बड़ी लीगों पर होगा। IPL एक इन्फिनिटी लीग बन चुकी है। आप देखो 74 करोड़ में आपकी लीग हो जाती है, जितने में एक प्लेयर आ रहा है। 100 मालूम नहीं कितने वो कह रहे थे कि यार लाख रुपए पर बॉल दिखाने के होते हैं IPL में। सर इतना आपका कोई वो एडवर्टाइजर नहीं देगा IPL में। जी डिफरेंस है, यही डिफरेंस है यार। आप दूसरी बिग बैश और IPL ये तो बहुत पीछे है IPL के लेवल से। बिल्कुल ऐसे है। 40 इनफैक्ट मैं एक मीम देख रही थी जिसके अंदर बाबर आजम भी सिलेक्ट हुए थे IPL के अंदर, और उनके लिए पता क्या बिट लगाई गई थी? 1.5 किलो आटा अच्छा, चीनी वगैरह भी साथ में। हाँ, उन्होंने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में तो आटा भी नहीं मिल रहा, लाइनों में लगना पड़ा है, चीनी भी नहीं मिल रही। अच्छा, ये मैं अगर पर्सनली आपसे क्वेश्चन करूं, अगर IPL के लिए बाबर आजम को खरीदा जाए या शाहीन अफरीदी को, आपको क्या लगता है कि इनका बजट कितना होगा? आप अंदाजा लगा ले। वैसे अगर देखा जाए तो बाबर आजम नो डाउट काफी हाई पैन की, तो IPL के अंदर काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे वो। बट द थिंग इज दैट अगर वो जाएं तो काफी वैसे भी हमारे प्लेयर्स तो सुने हमने 2004 तक यहाँ से पहले खेलते रहे IPL के अंदर। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस चीज को ब्लॉक कर दिया गया टोटली के बाद में IPL नहीं खेलने जाना। बट मैं समझती हूँ कि खेलने जाना चाहिए, हम भी खुश हो गए। ओ भाई हमारा प्लेयर भी इतना महंगा खरीदा गया है, इतनी महंगी उसकी बिट लगी है। जैसे बाकी कह लें कि उसमें नजर आ रहा है हम लोगों को। एंड अगर हम PSL की बात करें तो PSL में आप कितने हार्डली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 1 करोड़ तक जाएंगे। दैट्स इट। ये अच्छा, अगर बात की जाए उनके IPL लीग की, उन्होंने जैसा कि 24 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया मिचेल पे, आपको क्या लगता है जैसा कि मिचेल ने ये वर्ल्ड कप के अंदर भी और ये सीरीज के अंदर भी हारे हुए मैचों को जिताया, ठीक है, तो क्या लगता है 24 करोड़ का उनको कोई बेनिफिट्स मिलेगा? क्या वो पूरे भी हो पाएंगे उनके इंडिया वालों के? क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए जब एक प्लेयर खरीदा जाता है ना, इसमें बिट लगाई है तो इट मींस उसके टैलेंट पे लगाई जा रही है, उस पे नहीं लगाई जा रही है, उसके टैलेंट पे लगाई जा रही है। एंड टैलेंट कब प्रूव होता है? जब आप मैदान में उतरते हो, खेलते हो, और इतना हैंडसम भी है वैसे तो आप खरीद लेते? अगर मैरिड ना होता ना, आई डेफिनेटली आई डू दैट। सेकंड मैरिज इज नॉट अलाउड। तो लेकिन नहीं, डिजर्विंग प्लेयर्स हैं एंड जब मैदान में उतरते हैं तो खुद को प्रूव करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एंड IPL के अंदर यार इतनी बड़ी लीग है, इतने उसमें मंचों पे प्लेयर्स आते हैं, इतना पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया वाले इन्वेस्ट करते क्यों है? IPL लीग का मकसद क्या है? ताकि बड़े मैचेस जो होते हैं, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, उनके अंदर जो उन्होंने टैलेंट शो करवाना होता है, तो IPL का मकसद क्या उनका? यही है ताकि न्यू टैलेंट को हम निकालें यहाँ से। देखिए एक
प्रोबेबली एक मकसद ये भी होता है, लोग समझते हैं कि एक सबसे बड़ा मकसद जो वो से होता है, लोग समझते हैं कि इंडिया शो ऑफ करता है कि आईपीएल सबसे एक्सपेंसिव लीग है, सेकंड उनके पास बहुत पैसा है, ये पैसा लगाते हैं हर प्लेयर को खरीदते हैं, ठीक है। अगर दूसरा रीज़न जो जेन्युइन रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि जब आप किसी के भी होम ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो आप उसकी नो हाउ देख रहे होते हैं कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई हुई है, बिल्कुल नए प्लेयर्स गए हुए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है वहाँ की जो पिच है उसका जायजा लेंगे कि अच्छा मैं पहले यहाँ पर खेला हूँ, इसको इस तरह से टैकल करना है। अब वर्ल्ड कप के अंदर सारी टीमें इंडिया आई, उसमें से कुछ आईपीएल खेले हुए थे, पहले उनको पता था कि हमने किस तरह से जो भारत की पिचेस हैं या जो भारत में खेलना जाके किस तरह से उसको टैकल करना, तो ये एक बेसिक बेनिफिट होता है आपको। सेकेंडली आपको पता चल जाता है कि थर्ड वन जिसका मेन रीजन लगता है वो ये लगता है कि डिफरेंट कल्चर से लोग आए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं, कोई अफगानिस्तान से आया होता है, कोई कह लें कि ऑस्ट्रेलिया से आया होता है, कोई साउथ अफ्रीका से आया होता है, तो ये सारे जब आपस में मिलते हैं ना तो अपना कल्चर भी शेयर करते हैं, अपना ट्रेडिशन भी शेयर करते हैं, साथ में कहने उसी को अंडरस्टैंड भी करते हैं, ये बेसिक चीज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स नजर आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि गेमिंग का बेनिफिट होता है, बल्कि ये होता है कि आपके माइंड अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको होम ग्राउंड के पिच की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आप मजीद ग्रूम होते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि इंडिया जोन से इन्वेस्ट आईपीएल पे अब मजे की बात ये क्यों करता है, क्योंकि आपने देख लिया रिसेंट मैचेस के अंदर यंग टैलेंट उनका जितना निकल गया सारा आईपीएल से निकल गया है, जितने प्लेयर्स हैं सारे इंटरनेशनल जो आईपीएल जाके खेलते हैं, जाहिर बात है अपने फॉरेनर जितने प्लेयर जाते हैं जूनियर्स को सिखाते भी है साथ, तो आईपीएल इंडिया को बड़ा बेनिफिट दे रही है। अच्छा, यही बात अगर कही जाए पाकिस्तान को, अगर पीएसएल को लेके देखा जाए, हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी ना इन्वेस्ट की जाती है, ना इंटरनेशनल लेवल के इस टाइप के प्लेयर्स बुलाए जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है? हमारे पास बजट नहीं है या हम बुलाना नहीं चाहते? हमारे पास आ भी जाए श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसी टीम्स आ जाती है, हम क्यों इस लेवल पे नहीं जा रहे? हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि देखिए आईपीएल को शुरू है मेरे ख्याल से भी 6 साल, पीएसएल को शुरू हुए भी 6 साल हुए हैं, आईपीएल को मेरे ख्याल से 13वां से 14वां एडिशन उनका, मतलब वो बड़े टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े टाइम से आईपीएल करा रहे हैं, उनके पास मार्केटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, उनके लवर्स बहुत ज़्यादा हैं देखने वाले। हालांकि पाकिस्तान का देख लें, पाकिस्तान सबसे बड़ा पहला फेलियर ये था कि उन्होंने अपना पहला पीएसएल जो है वो दुबई में करवाया था, वो पाकिस्तान में करवाते थे, शायद आज उसकी वर्थ बनी थी, अब जाकर पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उसका ऐसे कोई पोटेंशियली फ़ायदा नहीं निकल रहा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का सबसे महंगा प्लेयर बाबर आजम 6 करोड़, पाकिस्तानी 6 करोड़, और इंडिया का जोन सा है वो आप देख लें 81 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़, इतने मतलब वो पैसा अगर लगा रहे हैं तो भाई उनको आउटकम मिल रहा है। पाकिस्तान को अभी तक वैसा आउटकम नहीं निकला, अगर निकलता भी है तो उस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। चले जी, थैंक यू। वेलकम। मीडिया राइट्स देखें, मीडिया राइट्स कब पैसा देगा? जब पब्लिक वास्ट व्यूज आएगा, ऐसे ही होता है। मीन्स उनकी पब्लिक को इतनी सेंस है कि वो देखना भी पसंद करती है। भाई वो एडवर्टाइजर यार कोहली एक पिक्चर लगाता है यार, लाखों रुपए कमा लेता है। आप यहाँ पे लीगों में धक्के खा रहे होते हो, ये बाबर लीग ना खेले उसके घर का, वो कहता है मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा होता। तो कब पाकिस्तानी मतलब के पीएसएल आईपीएल का हम कंपैरिजन कर पाएंगे? कब ये हमारी पीएसएल उस मुकाबले में पहुंच पाएंगी जो अपनी कंट्री को भी इन्वेस्ट दे सकेगी और बिजनेस दे सकेगी? कब पहुंचेंगे हम उनके मुकाबले पे? आपकी शादी हुई है? नहीं। आप बच्चे हैं? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से? हाँ, होता है ना ऐसे। कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, ऐसे ही तकरीबन आपने किया। आईपीएल का कंपैरिजन कर रहे हैं पीएसएल के साथ यार, आप कैसे टक्कर ये देगी भाई? जितने में वो एक प्लेयर, इस बार उन्होंने कितने में खरीदा है? पाकिस्तानी 74 करोड़ रुपए में, 74। अगली बार वो 25 में कितने का खरीदेंगे? हिसाब लगाओ, डबल होगा। तब तक आप और गिर चुके होंगे। आटे की कमी आपसे पूरी हो रही है, आईपीएल का कंपैरिजन पाकिस्तानी किए जा रहे हो यार। अच्छा, मैं आपके समय मुझे कमी होना साफ नहीं लगता कि आप करते क्या हो। मेरी बात सुनो, आपका सबसे महंगा प्लेयर मालूम है कितने में बिका है? 9 करोड़ में। उनका सबसे सस्ता प्लेयर इतने में बिका है। अच्छा जी। तो ये कब होगा? हमारे बाबर आजम की अगर बोली लगाई जाए तो वो कब पहुंचेगी इस मुकाम पे जब 25 करोड़? पीएसएल में भाई 9 करोड़ का बिका है, वो सबसे महंगा वही तो बिका है। साथ में शहीन 9 करोड़ का बिका है, वो भी अब 9 करोड़ मिला, पहले 5 करोड़ में था। अच्छा। और भाई शुक्र करो इस कौम में 9 करोड़ मिल रहा है आपको। ये कदर है बाबर को, इस पर ही शुक्र अदा करता रहे तो नहीं खपता। और भाई ये आप ना उनका कंपैरिजन ना करो, आप अपने हालात देखो और अपने हालात दुरुस्त करो। इंडिया का कंपैरिजन या उनके लीग का छोड़ो, आईपीएल मैच छोड़ो। खेलेंगे उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए ग्रोथ मैटर करती है कि वो अपने फॉरेनर्स प्लेयर लाकर, अच्छे प्लेयर लाकर अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मैंने देखे हैं, ऋतुराज देखे, गायकवाड़, जो भी जितने भी है, रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, सूर्य कुमार की, ये वही है ना आईपीएल से निकले। शुभमन गिल देखें तो आईपीएल की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से ही बिजनेस करना है। वो पीएसएल तो है नहीं। हमारा पीएसएल मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाने, जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए पैसे। इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट पे काम नहीं किया, इंडिया ने आईटी पे काम किया, ठीक है जी, एजुकेशन पे काम किया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मैं यही तो बात करता हूं कि भाई एक ही दिन एक ही जगह से 2 मुल्क आज़ाद हुए एक दूसरे से। एक इंडिया पे, एक चांद पे चढ़ गया, दूसरा वहाँ पे चढ़ गया, सीधी सी बात है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आईपीएल का और पीएसएल का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हनान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हनान, आज आईपीएल की ऑक्शन थी और आपको जानकर हैरानगी होगी कि मिचेल स्टार्क जो हैं
वो इंडियन 24 करोड़ जो कि पाकिस्तानी 75 से 80 करोड़ बनते हैं उनमें सोल्ड आउट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 IPSL करवा सकते हैं इतने बजट के अंदर जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज़ किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। IPL के अंदर 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद लिए, अभी बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो बारी आनी है अभी। तो इट्स अ मैसिव अमाउंट और बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब सुन के बड़ा ना वो एक शॉकिंग सा लग रहा था कि 150 पाकिस्तानी बनता, 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़। तो एक तो ये समझ से बाहर है, इतना पैसा आया कहाँ से, कैसे आया और इंडिया क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। भाई इंडिया क्रिकेट से इसको तो कमाता है और क्रिकेट पे ही लगा देता। अब आप देखें कि ऐसे तो नहीं, IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है और मैं जानकर हैरान होगी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो मैं अमाउंट देख रही हूँ वो वाकई में वही अमाउंट है या मुझे गलत दिखाई दे रहा है। अमाउंट वही है, क्योंकि सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ देखी थी, फेसबुक के बाद ट्रेंडिंग जा रहा था, ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग जा रहा है, मिचेल स्टार्क और वगैरह सारी चीज़ें, पैट कमिंस। तो एक तो ये ह्यूज अमाउंट है। IPL खरीद सकता है भाई, क्योंकि IPL के अपने जो ब्रॉडकास्टिंग जो उनसे वो स्ट्रीम्स है जो उनका वो जो रिलीज़ करते हैं 43,000 करोड़ के करते हैं वो। तो मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने तो पैसा दिया हुआ है उनको, उनके पास पैसा ढेर पड़ा हुआ है। वो अगर 60 करोड़ का भी होगा प्लेयर वो खरीद लेंगे, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए ग्रोथ मैटर करती है कि वो अपने फॉरेनर्स प्लेयर ला के, अच्छे प्लेयर ला कर अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। वो यहाँ फॉरेनर्स पे इन्वेस्ट करके अपने यंग प्लेयर्स को सिखाते हैं। अब देखिए स्टार खेलेगा किसी के साथ, अंडर-19 इंडियन टीम में से कोई भी आएगा, ज़ाहिर बात है स्टार को टिप्स तो देगा, वो खेलेगा, सब ग्रो करेगा, बाद में इंडिया को सर्व करेंगे वो। यही बात मैं करने वाली थी कि इंडिया IPL पे इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि यही से इनके प्लेयर निकल कर आगे T20 और ODI में खेलते हैं। अभी आपने T20 में और वर्ल्ड कप में देख लिया ना किस तरह IPL से निकले हुए प्लेयर्स ने आकर जो है सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। एग्जैक्टली अभी देख लें उनका रिजल्ट सबसे बड़ा जो इनको मिला है वो इनको रिंकू सिंह की शक्ल में मिला है, गायकवाड़ की शक्ल में मिला है, अर्शदीप सिंह की शक्ल में मिला है, जो कि IPL के माने हुए प्लेयर है, IPL खेले हैं। मतलब उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने जो फॉरेनर प्लेयर्स पे उनको ह्यूज अमाउंट में लेकर अपनी IPL खिलाई है, उनको फैसिलिटेट किया कि यार यहाँ पे आके खेलो। अब देख लें विराट कोहली ने जब क्रिकेट शुरू की थी RCB में वो खेलता था, उसके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन उसको ओपन कराते थे क्रिस गेल के साथ। क्रिस गेल ने उसको हिटें सिखाई, उसको बताया कि भाई एग्रेसिव क्रिकेट, वो अब आज उसको देख लें गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, मिस्टर चेस कहते हैं उसको। उसके दूसरे एंड पे रोहित शर्मा के साथ भी बड़े मायानाज बैट्समैन खेल चुके हैं अपने मुंबई इंडियंस में। तो जाहिर बात है जब तक आप अपनी लीग के अंदर अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे आप अपनी नेशनल टीम को कुछ नहीं दे सकते। और इतने में तो मेरा ख्याल है PSL की एक फ्रेंचाइज नहीं बिकती जितने में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर खरीद लिया है। मैं पूरी फ्रेंचाइज के पूरा आप टूर्नामेंट करवा लो, चाहे दुबई में करवा लो। अभी बाबर आजम जो हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी PSL प्लेयर है वो, और उसका 6 करोड़ है। 6 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है, वो पाकिस्तानी 6 करोड़ है। अगर आप इसको वही करें, मतलब अगर 20 करोड़ इंडियन को पाकिस्तानी में कन्वर्ट को 50 करोड़ बनता है। सुभान अल्लाह, वो पाकिस्तानी इतने बनते हैं। और मैं कहता हूँ कि मतलब इतने पैसे जोन से है ना, वो बंदा गिनती भूल जाए जितने उन्होंने पैसे दे दिए उनको। और ज़ाहिर बात है रिटर्न इनको मिलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज होती हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टिंग का 43,000 करोड़ का स्टार स्पोर्ट्स ने जो उनको IPL को दिया वो एम ही नहीं दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि लोग जो हैं वो PSL को छोड़कर IPL को प्रेफर करते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, प्लेयर्स हमेशा वहीं खेलने पर जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेशनल प्लेयर PSL में खेलने से इनकार कर देता है, लेकिन वो प्लेयर IPL में कभी भी खेलने से इनकार नहीं करता। IPL क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, IPL के अंदर डेविड वार्नर भी खेलता है, स्टीव स्मिथ भी खेलता है, स्टार्क है, मतलब ऑस्ट्रेलियन मेजॉरिटी प्लेयर्स जितने सारे IPL खेलते हैं और उनको बेनिफिट भी हुआ IPL खेलने का। वो वर्ल्ड कप जीते इंडिया के अंदर, कंडीशन उनको पता थी। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के PSL में ख्याल से कोई नहीं, पाकिस्तान के जितने इमर्जिंग ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं वो सीखने आते हैं, सीख कर चले जाते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही हरा देते हैं। तो PSL का अभी तक पाकिस्तान को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही नेशनल टीम के लिए हुआ। हालांकि IPL को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, इंडियन टीम को ज़रूर फ़ायदा हुआ है IPL का, क्योंकि उन्होंने अपने यंग प्लेयर्स निकाले वहाँ से, अंडर-19 टीम खेल भेजी, इस लिस्ट है कि उसके बाद फॉरेनर्स प्लेयर्स का खेल के फॉरेन प्रोग्राम्स वगैरह करवाए अपनी टीम को। तो IPL का काफ़ी बेनिफिट ले चुकी है इंडिया। आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा, आज IPL का ऑक्शन था और आपको जानकर हैरानगी होगी कि मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में ख़रीदा गया है, जो कि पाकिस्तानी 75 से 80 करोड़ बनते हैं। क्या कहेंगे, इतना पैसा IPL पे लगा रहा है इंडिया?
देखिए इंडिया वैसे भी वो किसी भी कोई तजर्बा करते हैं, चाहे वो मैच है, क्रिकेट है, कोई भी खेल है, या उनका कोई भी ऐसा वर्क है, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। उसकी रीज़न है कि इस वक्त वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसा है। अब वो पाकिस्तान तो है नहीं है कि हमने अगर 3 अरब भी लेना तो वो भी हमें लोन लेना पड़ता है, ठीक है। उनके पास हर चीज़ है। सेकंड बात ये है कि आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है, ठीक है। क्या पीएसएल को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के आईपीएल से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नज़र आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से ही है। लेकिन आईपीएल ने आज जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर को खरीदा है, पीएसएल तो मैं कह रही हूँ, पीएसएल को तो हम क्या बोलें, पीएसएल की एक पूरी जो फ्रेंचाइज है वो इतने में सेल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे देखें, जैसे हम मिचेल की बात कर रहे हैं 24 करोड़ में, ठीक है। आप खुद देखें 24 करोड़ में वाकई पाकिस्तानी पूरी टीम आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और मिचेल वैसे भी वो प्लेयर्स हैं जो मैच फिनिशर हैं, जैसा कि आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है, सीरीज में भी देखा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा टैलेंट को इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हम उनको इतना पैसा देंगे, वो तरक्की करेंगे या उनका नाम ज़्यादा बनेंगे। इंडिया ने हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया है। जैसे कि आईपीएल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मैंने देखे हैं, ऋतुराज देखे, गायकवाड़, जो भी जितने भी है, रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, सूर्य कुमार की, ये वही है ना आईपीएल से निकले। शुभमन गिल देखें तो आईपीएल की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से ही बिजनेस करना है। वो पीएसएल तो है नहीं है। हमारा पीएसएल मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाने, जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए पैसे। अब आप ये देखें ना कि आईपीएल में जिस तरह हर बड़े से बड़ा प्लेयर आकर खेलता है, इस तरह आईपीएल में जो इंडियन यंग बॉयज़ होते हैं, यंग टैलेंट होता है, उनको मौका मिलता है इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने का, इसलिए वो निखर कर पॉलिश होकर आगे आते हैं। और इसका फ़ायदा आगे इंडियन क्रिकेट टीम को ही होता है कि उन्हें नया जो है टैलेंट देखने को मिलता है, उन्हें नए स्टार्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे है, जैसा कि देखें आपने वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैच इंडिया ने विन किए हैं, ठीक है। किस वजह से विन किए? क्योंकि तमाम टीमों के साथ ऑलरेडी वो मैच खेल चुके थे, ठीक है। चाहे वो अब ये सीरीज चल रही है, किस लिए वो खिलाते हैं अपने न्यू प्लेयर्स को, ताकि बाद में इंटरनेशनल मैच होता है या वर्ल्ड कप के मैच होते हैं तो उनको इनका पहले से सब कुछ पता हो, ये कैसे खेलते हैं, कहाँ हिट करते हैं, कहाँ बॉलिंग करते हैं। जैसे कि अब आप साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहे हैं, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चली है, उन सब मैचेस के अंदर जो छोटे प्लेयर्स हैं बी टीम के इंडिया के, वो इनको शिकस्त दे चुके हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता आने वाली चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के अंदर ये इजीली उनको हरा पाएंगे? इंडिया हमेशा रिस्क लेता है, वो इसलिए रिस्क लेता है कि आज हम छोटे मैचों के अंदर उनको खिलाएंगे, आईपीएल में खिलाएंगे, कल को बड़े मैचों के अंदर वो इजीली उनको शिकस्त दे पाएंगे। और इंडिया हमेशा फिर भी 24 करोड़ इंडियन 24 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। देखें बात यह है ना,